मैं जानत हवा नहीं सच्चे की नहीं जानत हवा नहीं हो नहीं जानत है सुनो आज राजा दशरथ के महल में एक गो नहीं दू गो नहीं तीन गो नहीं चार चार गो सूरज उगल बा हो सूरज उगल बा अहो ई तो बहुत खुशी के बात बा एकर में चाही नाचे के गाय के आज लगा के जन्म भर 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 हर नगरवासी गर्व से खुशी मनावत हवन जा पूरा नगरवासी गर्व से खुशी से पागल हो गया घर में आंगन में गली में बाजार में खुशी के माहौल छा गए माहौल अहो उधर देखा हाँ वो देखो इको आगे जुलूस हमने बगल आवत होला अच्छा बोलत हवा ऊपर में जवान बा बूढ़ा बा स्त्रियां बा कमर में ढोल बांध के नाचा दिखने आवत हवन जा बाप रे बाप बुझाता आज कोई ना नहीं करता ओ अच्छा बोलत हवा हो आज बाजार बंद बा विद्यालय बंद बा देखा भी हमने बगल आवत होला आहो सिपाही दोनों की रोकते पावता चली जा हमने नजर का उठा बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में सावरिया के दर्शन करके सावरिया के दर्शन करके लेके बलैया सब हर्षे लेके बलैया सब हर्षे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में उछला झूले होला झूले रमैया पालना उछला झूले होला झूले रमैया पालना पालना हो पालना हो पालना हो पालना लालना हो लालना लालना हो लालना उछला झूले होला झूले रमैया पालना उछला झूले होला झूले रमैया पालना झूम झूम मची माता कौशल्या के अंगना झूम झूम मची माता कौशल्या के अंगना ओ पालना ओ पालना ओ लालना ओ पालना अपने जीवन काल में मैं इतना अधिक प्रसन्न कभी नहीं हुआ था। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद है प्रभु का, आभारी हूँ ऋषि मुनियों का, साथ ही धन्यवाद है पूरे अयोध्या वासियों का, जिनके प्रेम और आशीर्वाद से मेरे महल में फूल दीपक जगे। विश्वास था मुझे एक दिन अवश्य मेरी गोद हरी होगी प्रकृति के कण कण का मैं ऋणी हूँ अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल गया मेरा राम मेरा लल्ला मेरा सर्वस्व मैं निहार हो गई महाराज मेरा अहोभाग्य है महारानी जी हाँ महाराज यह सूचना ऋषि मुनियों तक पहुंच गई होगी। हाँ
वे महल में आ भी गए होंगे, जी तो हाँ। मैं उनके स्वागत के लिए जा रहा हूँ। महाराज, मैं भी अपने कक्ष में जा रही हूँ। वहाँ कैकेयी और सुमित्रा हमारे लल्ला को गोद में लेने के लिए तरस रही होगी। मैं भी अपने पुत्रों को छूने की लालायित हूँ। लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया अब जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। चारों राजकुमारों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई। राजगुरु वशिष्ठ को उनकी पूरी शिक्षा का दायित्व सौंपा गया, तो ऋषि विश्वामित्र को अस्त्र शस्त्र के प्रशिक्षण का। चारों राजकुमार धनुष बाण चलाने में इतने निपुण हुए कि स्वयं ऋषि विश्वामित्र चकित रह गए। फिर एक दिन महाराज जय ऋषि स्वामी आपसे मिलने की इच्छा से पधारे। उन्हें पूरे सम्मान के साथ ले आइए। क्यों आ गया? प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती हो। आइए। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। चारों राजकुमारों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई। राजगुरु वशिष्ठ को मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो देवी प्रसमाजा करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रिधि आनी चरण पखारी कीनी अति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अधि पावा। इस प्रकार की बात तो आपने पहले कभी नहीं की। आज किस कारणवश आपका शुभ आगमन हुआ है? चलिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। वंश में राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे हैं। उनको मार गिराने के लिए मैं आपसे राम और लक्ष्मण मांगने आया, ताकि हम निर्विघ्न यज्ञ हवन कर सकें। ऋषिवर, आप मुझसे पृथ्वी, धन, गौ कुछ भी मांग लीजिए, मैं हर्ष के साथ आपको दे दूंगा। पर राम और लक्ष्मण, कहाँ वे क्रूर राक्षस और कहाँ मेरे सुकुमार पुत्र? हे आप अपने सुकुमारों के अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से अभी भी अनभिज्ञ हैं। जो चमत्कार वे कर सकते हैं केवल मैं ही जानता हूँ। मुझ पे विश्वास करें राजन। ऋषिवर, मेरे पुत्र मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। उन्हें अपने से अलग कर मैं कैसे जीऊं? आप अयोध्या की महारानी हैं। मोह माया त्याग कीजिए। राम और लक्ष्मण द्वारा राक्षसों के संहार करने से धर्म की रक्षा होगी। राजा दशरथ को सुयश की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर आपने मुझे जीत दिया ईश्वर, आपने मुझे जीत दिया। महारानी, जी महाराज। आप राजकुमारों को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। परंतु परंतु ईश्वर, मेरे पुत्र मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। अब आप भी उनके पिता समान हैं। आपके विश्वास से
मेरा संदेह नाश को प्राप्त हो। आओ राम, आओ लक्ष्मण। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। पिताश्री, माताजी ने हमें सब कुछ समझा दिया है। जब गुरुवर को हम पर कितना विश्वास है, तो हमें अपने आप पर कितना विश्वास होना चाहिए। ऋषिवर, मैं अपने पुत्रों की सुरक्षा का भार आपको सौंपती हूँ। राम थोड़ा संकोची है, इसे भूख लगती है जो मुझसे मांगता नहीं। मैं प्रतिदिन माखन और मिश्री खिलाती हूँ। आप निश्चित रहे महाराज, सब पूरा होगा। जनकपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सुजनों के आने से पहले अनेक राजाओं और राजकुमारों ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। कितनी बड़ी विपदा है, किसी ने भी शिव धनुष नहीं चढ़ाया। लगता है अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। मुझे पूरा विश्वास हो गया, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अब कन्या कुमारी ही रह जाएगी। इतनी निराशा उचित नहीं महाराज, धैर्य रखिए। उठो राम, उठो, जाओ शिव जी का धनुष तोड़ो और राजा जनक का संताप मिटाओ। जाओ बस। जय हो।
की ओर से जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी मैंने पूरी की। अयोध्या के जिस कुमार से बारात आने वाली है मैंने रंग बिरंगे फूलों, कंदीलों और तोरणों से सजा दिया है। पूरे जनकपुर को सजावट से गुजर लिया है। बहुत अच्छा। मुझे यह आदेश दिया गया था कि जनकपुर के प्रसिद्ध रसोइयों से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवाऊं। सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। आज रात को उन्हीं के द्वारा तैयार भोजन आप लोगों को परोसा जाएगा महाराज। मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है, इसीलिए ये पद आपको सौंपे गए हैं। बारातियों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। एक और सूचना महाराज, बारातियों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। जनकपुर के चुने हुए दर्जी और दर्जिनों को काम पर लगा दिया गया है महाराज। और संगीत मंडली की ओर से क्या समाचार है? महारानी, संगीत भवन में उन लोगों का अभ्यास चल रहा है। अभी हम वहीं से आए हैं। और स्थान का क्या प्रबंध हुआ? हलवाइयों के चयन हो गए हैं महारानी। वे सामान जुटा कर ला रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने शिव धनुष का भंग तो कर दिया, परंतु माता पिता की आज्ञा के बिना वे विवाह करना नहीं चाहते थे। तब शीघ्रता के मार्ग से संदेश वाहक भेजकर अयोध्या नरेश को जनकपुर बुलाया गया। स्वयंवर का समाचार पाते ही महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। धनतेरस के दिन बारात लेकर महाराज दशरथ जनकपुर पहुंचे और मार्गशीर्ष पंचमी के दिन राम और सीता का विवाह हुआ। उसी दिन लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से सुसंपन्न हुआ। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
बाजू